ले चलते हैं। मुजाहिद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जाफरी साहब जुड़ने के लिए। तो ये जो ताज़ा सूरत हाल ईरान में बनी हुई है, फिर से वार शुरू हो गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज लगभग बंद है, इसकी वजह क्या है और अचानक से इस स्थिति तक अमेरिका और ईरान कैसे पहुंचे? देखिए, अगर आप ट्रंप साहब के बयान को बेस बनाकर इस सवाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर किसी भी सिचुएशन में एतबार करना मैं तो नहीं कर सकता। कम से कम जाफरी साहब, वैसे मैं टोकना नहीं चाहता, पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने ट्रंप साहब के स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया है। वही बात मेरी साबित हो गई। इसका मतलब है कि मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि उनकी बात पर एतबार करना जो है वो एक्चुअली पता नहीं वो इसे वॉर टेक्निक ना समझते हो झूठ बोलने को, और वॉर टेक्निक्स होती है उसके तहत ये झूठ बोलते हो, सो मैं एतबार नहीं करता। बहरहाल आपने देखा है कि जो झगड़ा, जो बोन ऑफ कंटेंशन बना, वो एक बैरी जहाज था, कमर्शियल जहाज, जिस पर ईरान ने हमला किया। आपने इंट्रो में कहा था कि जी इस बार ईरान ने प्रोवोक किया। नहीं, मैं इस बात आपके इस दावे को गलत मानता हूं, क्योंकि एक्चुअली हुआ ऐसे था कि उस जहाज को वार्न किया गया था कि जो रूट तय है, जो वायदा हुआ है, उसमें जो रूट लिखा गया है, उस रूट से वो हट के गुजरने की कोशिश में था। उसको पहले वार्न 3 दफा करने के बाद उसको अटैक किया गया है, और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जारी भी की थी। सो इसके बाद अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि वो प्रोवोक नहीं था, जानबूझकर एक गैर कानूनी हरकत की जा रही थी। चूंकि अब स्टैब्लिश हो चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा, जो कि इस वॉर से पहले नहीं था। इसको कहते हैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अमेरिका ने जो जगह ईरान के कब्जे में नहीं थी, वो इस वॉर के नतीजे में उसके कब्जे में न सिर्फ ऐसी जगह आई है जहां से वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो दिनों में कमा सकता है। सो अंदाजा करें कि कितना नुकसान ट्रंप साहब का हुआ है और कितना नुकसान ईरान का हुआ है। जहां तक बात रही जो असला इस वॉर में अब तक इस्तेमाल हुआ, तो उसमें भी आपको पता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये बाकायदा लिख कर भेज दिया कि जो असले के जखायर हैं वो हमारे कम हो रहे हैं और प्रोडक्शन का वो लेवल नहीं है। उसके बाद जाफरी साहब, आपने जितनी मुज़ाकरात कराई, पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स किए, वो सब तो बारिश में बह गए। नहीं, मैं आपकी तरह मायूस नहीं हूं। आप ज्यादा मायूसी, एक्चुअली असल में होता यह है कि आप, अरे मैं भैया बिल्कुल मायूस नहीं हूं जाफरी साहब, मुझसे मैं तो बड़ा ही मतलब आशान्वित आदमी हूं। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होगा, पर नहीं हो रहा तो ये तो कहना पड़ेगा कि बहुत गलत हो रहा है। आप कंटिन्यू प्लीज। अगर इजाजत दे तो मैं बात मुकम्मल कर लूं। अरे श्योर प्लीज। जब कोई इस तरह इस लेवल की लड़ाई होती है ना, जंग, वॉर पूरी दुनिया में, ये वो वॉर नहीं है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लास्ट ईयर लड़ी गई थी। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट वॉर है। ये अगर आप इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे नजदीक ये चाइना वर्सेस यूएस वॉर, हथियारों की लड़ाई है, जिसमें अब तक जो है ना, मेरा ख्याल है चाइनीज टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान इंडिया वॉर में भी यही साबित हुआ कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज के आगे, चाइनीज टेक्नोलॉजी के आगे घुटने टेक गई। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आया, क्योंकि इतने बड़े आयरन डोम। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का आपसे है कि इस वार को आप मानते हैं कि ये अर्ली सेटल होगी या फिर ये थोड़ी लंबी खींचेगी, और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलेगा या फिर बंद रहेगा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि वो खुलेगा। वो उन्हीं शराइत पर खुलेगा जो शराइत तय हुई है उस एमओयू में, जिस पर ईरान ने साइन किए हैं। ईरान अपने जो है, जो उसने जो साइन किया है उस पर स्टैंड करेगा। इस बार भी आपने देखा कि इस दफा भी हमले पहले 80 अटैक्स अमेरिका की तरफ से किए गए, जिसके बाद 85 अटैक्स उसके जवाब में किए गए। ये कहाँ किए गए और क्यों किए गए? ये एक, जैसे एक होता है ना तोते में, आपने कहानी सुनी है, तोते में जान है जी, तो गल्फ तोता है किसका? तो इसलिए अंदर अटैक आता है। किसका तोता है? ट्रंप का तोता है। दुबई एमिरेट्स के आपने देखा नहीं, वहां से जो बाकायदा न सिर्फ अड्डे दिए गए बल्कि हमले किए गए। ईरान ने तो ये साबित किया है।
कि वहां से अटैक्स हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो इतनी बैस्ड अप्रोच के साथ आप कैसे मुज़ाकरात करा रहे हैं? देखिए, बैड अप्रोच होती है तो मुज़ाकरात के लिए जगह बनती है मेरे भाई। मैं, आप मायूस आदमी है, मैंने देखा है आप में मायूसी ज्यादा है। कोई मायूसी नहीं है, आपकी बात सुनने के बाद मेरी मायूसी दूर हो गई। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। अब सुन ले, अर्ज बात यह है कि जब इतनी बड़ी सतह पे जंग लगी होती है ना, तो वो एक धागा भी, जो रस्सी होती है ना, उसमें भी कई धागे होते हैं, उसके धागे अलग अलग निकलते हैं। ये छोटी मोटी जो आप उसको फिर छोटी मोटी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेकिन इस तरह की जब अटैक एक दूसरे को, जब लड़ाई होती है तो घुराते भी हैं। ये मेरे नजदीक घुराना है एक दूसरे को। तो ये मेरा ख्याल है जो मीडिएशन किया वो रास्ता निकालेंगे। शुक्रिया आपका। ऑलरेडी जो यूएस रीजन सुन ले, ऑलरेडी यूएस के पास जो है, जो उनके जो ऑयल के जखायर है वो 20%। आज आपको अमेरिका और ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारी समस्या मेरी मायूसी से है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए और ये देखें कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह सिर्फ एक साइड चूज ना कर लें। आपको ऐसा रोल अदा करना चाहिए था। मेरे ख्याल से मैंने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं उसमें काफी क्लैरिटी दी थी, लेकिन शायद मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया। मुझ में ही कोई कमी होगी। सर ऐसा हरगिज नहीं है, लाइलम तो मैं हूं, लेकिन असल बात ये नहीं, मुझ में कमी होगी सर, मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया। पक्का मुझ में बहुत कमी होगी, इस कारण मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया। सर अर्ज ये है कि कन्विंस करने के लिए हम एक दूसरे को नहीं बैठे। फैक्ट में कन्विंस करने की बात कर रहा हूं। निश्चित मुझ में कुछ कमी रही होगी, वरना आप जैसे काबिल पत्रकार जरूर कन्विंस होते मेरी बात से। सर अर्ज सुन तो ले मेरी तो अर्ज सुन ले। अरे एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके मुल्क के आपसे मुराद नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं सर आप कैसे, आप गलत चैनलों पे बैठा करते हो सर, इस कारण आप सोच रहे हो। बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं जो आपकी मजबूरी बताने लगा वो सिर्फ सुन ले, अगर मैं गलत होऊंगा तो कहिएगा। आप प्लीज आप बोले प्लीज। एक्चुअली आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस वॉर में एक पार्टी सेलेक्ट कर ली। ये जो वो विश्व गुरु का किरदार अदा करना चाहते थे वो पार्टी बन गए। सो आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा इस वॉर को देखना किसी खास नजरिए के तहत या इंडिपेंडेंट होकर। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रही है। सर मैं आपकी बात से कोई नाइत्तेफाकी नहीं है, आप बिल्कुल न माने कि मैं आपकी बात से कोई नाइत्तेफाकी कर रहा हूं। हाँ, हम में कमी यह है कि हम एक साइड चुनते हैं, थोड़ी वफादारी वाली बात है, हम हर तरफ नहीं जाते सर, ये थोड़ा हम में एक कमी है। पर हम आपसे सीखेंगे और इसको आगे दुरुस्त भी करेंगे। अब मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर करोरी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद